प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखिए और बड़ी आसानी के साथ अपनी परीक्षा को सफल बनाइएगा। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे भारतीय संविधान के भाग 15, जिसका शीर्षक है निर्वाचन। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक प्रावधानित हैं। इसको इंग्लिश में इलेक्शन कहा जाता है। अगर निर्वाचन, चुनाव और इलेक्शन बात एक ही है, तो यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ दिया जाता है कि जो निर्वाचन है वो संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो आपको याद होना चाहिए कि संविधान के भाग 15 से निर्वाचन संबंधित है। इसी तरीके से पूछ देता है कि संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है, तब भी आपका हो जाएगा निर्वाचन से। तो दो सवाल एक ही है, घुमा के पूछ दिया दो तरीके से। अब जो प्रश्न अक्सर पूछ दिए जाते हैं, आइए उन पर चर्चा करते हैं। पूछता है प्रश्न कि भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई। तो भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को, मतलब जो संविधान लागू हुआ उससे एक दिन पूर्व निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। यहीं पर प्रश्न पूछ देता है कि जो मतदाता दिवस, भारत में मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में मतदाता दिवस जो है, मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये 25 जनवरी को जो मतदाता दिवस मनाया जाना शुरू हुआ वो वर्ष 2011 से शुरू हुआ, ना कि 1950 से। तो इस तरीके से यहाँ पर इस बात को भी स्मरण रखना है आपको। अब बात करते हैं कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो भारत के जो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे एस कुमार सेन। ये जो थे भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। तो ये जो इनका पूरा नाम पूछ देता है कि एस सेन, सुकुमार सेन, इनका पूरा नाम था सुकुमार सेन। तो ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे उस समय, ये और एक दूसरे के सुंदरम, ये दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। मतलब सुकुमार सेन के बाद इन्होंने जो है पदभार संभाला। तो ये जो अपने पद पर शुरुआत में रहे 8 वर्ष तक इन्होंने अपने पद पर कार्य किया। अब उसके बाद जो परंपरा हुई, तीसरे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए SP सेन वर्मा। उनके कार्यकाल से जो है, जो इनका कार्यकाल है 6 वर्ष कर दिया गया, 6 वर्ष। हालांकि जो संविधान में प्रावधान था इनके कार्यकाल का वो 6 वर्ष ही था, लेकिन ये जो दो पूर्व में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए सुकुमार सेन और के सुंदरम, इन्होंने अपने पद पर 8 वर्ष तक कार्य किया। उसके बाद जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति हुए उनका कार्यकाल 6 वर्ष तक रहा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये जाना। अब बात करते हैं निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में जो है भारत के राष्ट्रपति जो हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य जो
निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अब पूछ देता है कि निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो जो निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल है, यहाँ पर कार्यकाल को समझने के लिए जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनका कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से 6 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे और 65 वर्ष की आयु तक या उससे पहले ही अपने पद पर कार्य करते रहेंगे। अब जब अन्य निर्वाचन आयुक्त की बात आ जाती है तो अन्य निर्वाचन आयुक्त इनका कार्यकाल जो है वो भी 6 वर्ष है और यह अपने पद पर 62 वर्ष की आयु तक बने रहेंगे। 62 वर्ष की आयु तक या उससे पहले जो इनका कार्यकाल जहाँ तक समाप्त होता है वहाँ तक ये बने रहेंगे। तो इस तरीके से हमने इस बात को जाना। अब बात आती है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसको शपथ कौन दिलाता। तो इसमें इनको शपथ दिलाने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। शपथ लेने का कोई प्रावधान नहीं है। किसका? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को शपथ ग्रहण करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो इस तरीके से हमने ये जाना इनको हटाने के संदर्भ में जो सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जिस विधि से हटाया जाता है उसी विधि से जो है संसद मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटा सकती है। तो जब ये प्रस्ताव पास हो जाएगा संसद में 2/3 बहुमत से, उसके बाद जो है राष्ट्रपति महोदय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सकते हैं। और अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के संदर्भ में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनकी सिफारिश से अन्य निर्वाचन आयुक्तों को भी हटाया जा सकता है। तो अब ये बात यहाँ पर हुई हटाने के संदर्भ में। अब बात करते हैं कि जो चुनाव आयोग है वो बहुसदस्यीय कब बना, ये भी सवाल आ जाता है आपका। कि भारत में जो चुनाव निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग है वो बहुसदस्यीय कब बना। तो बहुसदस्यीय ये बना 16 अक्टूबर 1989 को। जो चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग है वो बहुसदस्यीय बना। चुनाव सुधार हेतु जो प्रमुख समितियां गठित की गई उनको भी जान लेते हैं। तो चुनाव सुधार हेतु या निर्वाचन सुधार हेतु गठित प्रमुख समितियां कौन कौन सी प्रमुख समितियां थी और उनकी सिफारिशें क्या थी। सबसे पहले बात करते हैं तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति इसका गठन जो है 1980 में हुआ। तो इसकी क्या मुख्य सिफारिशें थी। तारकुंडे समिति की मुख्य सिफारिशें थी चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाना, जो मतदाता की आयु है वो 21 वर्ष से
घटाकर 18 वर्ष करना। इसी तरीके से राज्यों में जो है राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना करना। इस तरीके की सिफारिशें जो थी वो तारकुंडे समिति की थी। तारकुंडे समिति कब गठित की गई? 1980 में। इसी तरीके से जो एक और प्रमुख समिति है उस समिति का नाम है दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति। कभी कभार सवाल ये पूछ देता है कि तारकुंडे समिति का संबंध किससे है, तो चुनाव सुधार आयोग, चुनाव सुधार से है। इसी तरीके से अगर पूछ देता है कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है, तब भी चुनाव सुधार से है। तो चुनाव सुधार हेतु जो ये समितियां गठित की गई, तो ये इसकी दिनेश गोस्वामी समिति ये 1990 में गठित की गई। तो इसकी जो सिफारिशें थी, इन्होंने जो ईवीएम द्वारा मतदान कराने की बात कही, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा मतदान कराने की बात कही, और उसके साथ इन्होंने जो फोटो पहचान पत्र, फोटो पहचान पत्र प्रत्येक मतदाता के लिए जारी करने की जो बात कही वो दिनेश गोस्वामी समिति द्वारा ही कही गई थी, उसको सरकार ने माना। इसी तरीके से जो और महत्वपूर्ण समिति है संथानम, तो संथानम समिति है, इसकी सिफारिश थी कि जो प्रत्याशी हैं उनके लिए जो है न्यूनतम योग्यता है वो भी निर्धारित होनी चाहिए। तो न्यूनतम योग्यता की सिफारिश की, तो जो उम्मीदवार है संसद का या विधानमंडल का या किसी भी निर्वाचन हेतु जो है न्यूनतम योग्यता कितनी होनी चाहिए, इस बात की सिफारिश जो है संथानम कमेटी ने की।